जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व के नक्शों के बारे में। विश्व में कितने महादेश आते हैं, विश्व में कितने महासागर हैं, इन सभी चीज़ के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए समझिए, इस दुनिया में आप हमेशा सुने होंगे कि ये दुनिया है संतरा नियन है, करेला नियन है, बैगन नियन है। ऐसा कुछ बात नहीं, संतरा और करेला ऐसा दुनिया नहीं है। दुनिया है क्या? दुनिया जियोड शेप में है। पृथ्वी कैसी है? तो जियोड शेप कैसा होता है? आलू देखें, आलू बिल्कुल आलू के जैसा ही पृथ्वी ढचकल पचकल है, जैसा आलू जैसा ढचकल पचकल होता है। मेरा मुंह आपको गोल दिखता है, दिखने में तो गोल है, ये है, लेकिन गोल ही नहीं है। गोल किसको कहते हैं? बिल्कुल एकदम प्लेन, उसका कहीं से भी कुछ निकला ना हो, ना उसमें कोई छेद हो, बिल्कुल गोल, उसको कहते हैं गोल। लेकिन मेरा थुथुर आपको दिखने भले गोल दिख रहा है, लेकिन ये गोल नहीं है। कैसे? देखो यहीं पर सबसे ऊंचा नाक उठल है, सबसे बड़ा गोल है। अंदर तक एकदम मुंह गड्ढा है। इन्हें देखो दो कान फेंक दिया है। इन्हें देखिए सवाना घास के मैदान, इन्हें देखिए उष्णकटिबंधीय छेददारी निकलल। तो ये दो गोल थोड़ी ना, गोल ऐसा दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गोल है। गोल शेप किसे कहते हैं? बिल्कुल गेंद नियन, बिल्कुल एकदम गेल जैसा चपटा रहे, बिल्कुल एकदम मुलायम रहे, उसका कोई किसी भी एरिया से कोई भाग निकला होना, उसे कहा जाता है गोल। तो मेरा मुंह आपको गोल नहीं दिखता है, उसी वजह से दुनिया भी गोल नहीं है। दुनिया कैसी है? तो दुनिया है जियोड। दुनिया कैसी है? जियोड। दुनिया जियोड शेप में है दुनिया। इसी दुनिया में आपको कहता है कि दुनिया अगर गोल है तो उसको समझाइएगा कि नहीं, हमको मोहम्मद सर पढ़ाए हैं। दुनिया कैसी है? तो जियोड शेप में है। जियोड शेप कहने का मतलब है, अगर कोई आपको कहता है, अगर कोई ये बोले ना कि दुनिया गोल है, तो उसको समझाइएगा कि दुनिया गोल नहीं है। इसी दुनिया में दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, 8,850 किलोमीटर। इसी दुनिया में दुनिया का सबसे गहरा प्रशांत महासागर भी है। तो गोल कैसे हो सकती है दुनिया? गोल नहीं है दुनिया। दुनिया कैसी है? तो जियोड शेप में है। आप समझिए कि दुनिया में महादेश कितने होते हैं। महादेश समझने से पहले आप ये समझ जाइए कि ये महादेश अंतरीप किसे कहते हैं और प्रायद्वीप किसे कहते हैं। देखिए, कोई अगर स्थलाकृति है, कोई भी स्थलकृति, अगर वो 3 और समुद्र से घिर गई हो, देखो 1 2 3 और समुद्र से घिर गई हो, जैसे यहाँ भारत देखिए 3 और 3 भुज का शेप है, 3 और समुद्र से घिर गई हो, 1 2 3, उसे कहा जाता है अंतरीप। उसे क्या कहते हैं? अंतरीप। और अगर कोई बड़ा क्षेत्र, जैसे छोटा सा क्षेत्र होना चाहिए, छोटा जैसे छोटा है, देखिए छोटा हम यहाँ पढ़ते हैं, 3 और समुद्र से गिर गया, इसे कहते हैं अंतरीप। बड़ा स्थल हो, बड़ा जमीन का क्षेत्र हो, बहुत बड़ा, एक देश के बराबर है, बहुत बड़ा देश हो, और वो 3 और समुद्र से घिर गया हो, उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं हम लोग प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारा भारत है ये प्रायद्वीप है, ना कि अंतरीप है। छोटा देश हो और 3 और समुद्र से घिर गया हो, उसे कहा जाता है अंतरीप। बड़ा देश हो, 3 और समुद्र से घिर गया हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। आते हैं, पहला महादेश है मेरा एशिया महादेश। ये रहा मेरा एशिया महादेश। इसमें टोटल 50 देश आते हैं। 50 देश में रूस हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, भिखारिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान। तो ये सब देश कहाँ आते हैं? सब एशिया महादेश में। फिर है हमारा अफ्रीका महादेश। कौन सा महादेश है? अफ्रीका महादेश में कुल टोटल 54 देश आते हैं। 52-54 कभी कभी हो जाता है, टोटल 54 देश आते हैं। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, इसी महादेश में आ जाता है, आपका साउथ अफ्रीका में। इसको साउथ अफ्रीका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? समझिए, वर्ल्ड के नक्शे पे या इंडियन मैप के नक्शे पे, किसी भी नक्शे पर ऊपर हमेशा नॉर्थ को दिखाएगा, इधर हमेशा वेस्ट को दिखाएगा, इधर हमेशा ईस्ट को दिखाएगा, और इधर किसे दिखाएगा? साउथ। बोलिए मेरे साथ, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। वेस्ट माने समझे पश्चिम, ईस्ट माने समझे पूरब, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। इसलिए इस साइड को पूरब इसलिए कहा जाता है क्योंकि नक्शा हमेशा इस साइड ईस्ट की ओर दिखाता है। इसलिए भारत के जितने भी राज्य हैं जो कि इस साइड आते हैं, उसे कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्य। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर याद है ना? अरुणाचल प्रदेश, इसलिए कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्य। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के नक्शे पे इस साइड ईस्ट दिखाया जाता है। ठीक है बाबू, आगे समझिए। ये हो गया मेरा यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश। दुनिया मानव सबसे पहले जन्म लिया था कहां पर? 4 गोड़ वाला मानव जन्मा था यहाँ पर। सभ्य नहीं था उस समय, असभ्य था। 4 गोड़ वाला मानव। सभ्य मानव कहां जन्मा? एशिया महादेश में। इसलिए कहा जाता है सभ्यता की जननी एशिया महादेश, मानव की जननी अफ्रीका महादेश। यहाँ पे सब जन्मा था। सब 4 गोला पगला सन करता रहता था, सबने गोरिल्ला बंदर नियन कुछ दे दिए, कुछ खा लेगा ये सब। तो सब नहीं था, सब जन्मा कहाँ पर? एशिया महादेश में जन्मा। सब कहाँ जन्मा?
सब जन्मा मेरा एशिया महादेश में, हम लोग का भारत भी एशिया महादेश में है। फिर आ जाता है हमारा उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका अब आप सुने होंगे तो समझे, उत्तरी अमेरिका मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, जो बाइडन जहां के राष्ट्रपति हैं, सुपर पावर, ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तरी अमेरिका एक महादेश है, उस महादेश में एक देश है जिसका नाम है यूएसए, जहां के प्रधानमंत्री हैं आपके जो बाइडन। ऐसा समझ में, जैसे एशिया महादेश एक महादेश है, उसमें एक देश है जिसका नाम है भारत, और वहां के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। फिर आगे कहता है बाबू आपका दक्षिणी अमेरिका। ये इस ससुरा दक्षिणी अमेरिका, यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसका आप नाम सुने होंगे, अमेजॉन जंगल। नाम सुने हैं ना, अमेजॉन जंगल। यहाँ पे बहुत सारा जीव पाया जाता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। आप देखे होंगे मामूली चींटी, खोटा ज्यादातर देखे होंगे अंगुलो, लेकिन यहाँ पे एक चींटी पाई जाती है जिसको कहा जाता है बुल्लेट एंट, लाल कलर की दिखती है, बुल्लेट एंट कहा जाता है उसको। ये अगर किसी आदमी को काट लेती है तो गोली लगने जितना दर्द होता है। आया समझ में, 4-5 को खा लेगी तो अगर 4-5 को काट ली यहाँ पर तो उधर आदमी को उधिया देगी। तो ये है आपका ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। फिर है हमारा अंटार्कटिका महादेश, ये वाला नीचे जो छुपा हुआ है, इसे सफेद महादेश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सफेद महादेश? क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसे तैरता महादेश भी कहा जाता है। तैरता महादेश कहने का मतलब यहाँ के पानी जो बर्फ है वो पिघलते रहती है। ये जो महादेश है इस साइंटिस्टों को सौंप दिया गया है, वैज्ञानिकों को सौंप दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं जीवित रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत पड़ता है। वैज्ञानिक लोग जाते हैं पूरा सूट वगैरह एकदम पूरा तोपले रहेंगे, दिख रहा है बिल्कुल ऐसी सब जाते हैं और एकदम रिसर्च करने के लिए वहाँ जाते हैं। और वहाँ पे जीवित मतलब वहाँ पे जीने के लिए नहीं, रिसर्च करने के लिए, शांति रहता है इसलिए वहाँ जाते हैं। अब लोग सर वहाँ पे जाता का है सब एज रिसर्च कर ले। वहाँ की प्राकृतिक जो वहाँ पर जीव जंतु हैं, वहाँ पे प्राकृतिक है, वहाँ पर कैसे कैसे जीव रहते हैं, क्या क्या वहाँ हो सकता है, इसके बारे में साइंटिस्ट यहाँ पर रिसर्च करने के लिए जाते रहते हैं। फिर है हमारा यूरोप महादेश, लड़ाई झगड़ा के घर, दुनिया का अखाड़ा, यूरोप महादेश। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप से शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप से शुरू हुआ। ये सब यूरोप डेवलप सिटी हैं, पैसा ज़्यादा है ये लोग के पास, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, इलायची दाना बराबर देश है ये सब, लेकिन डेवलप बहुत है। यूरोप महादेश, इसमें टोटल हैं 44 देश आते हैं। फिर है ऑस्ट्रेलिया महादेश। सब विवाद यहीं पर शुरू हो गया। यहाँ अब समझिए, ऑस्ट्रेलिया तो आपको दिखता है क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, अभी फिर हरा के चल गया हम लोग को वर्ल्ड कप। तो भैया ऑस्ट्रेलिया ये ससुरा हम लोग को हरा दिया हम लोग। छोड़िए हटाइए, अब हारे हैं भैया, हम लोग का भी कुछ गलती था। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझिए। ऑस्ट्रेलिया में अफवाह उड़ा दिया गया है, या ऑस्ट्रेलिया में ये विवाद चल रहा है कि यहाँ पर एक पूरा बड़ा, कोई महादेश नहीं ऑस्ट्रेलिया, ये कोई देश है और इसको महादेश का नाम है ओशिनिया। ओशिनिया महादेश कहा जाता है उसको। कौन सा महादेश? ओशिनिया महादेश। कौन सा महादेश? ओशिनिया महादेश कहा जाता है। ओशिनिया महादेश ये पूरा एक बड़ा महादेश है ओशिनिया, उसमें छोटा एक देश है ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया महादेश, इसमें न्यूजीलैंड और 7 है। तो 7 बड़े महादेश अगर आपसे कोई पूछे तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया बोल दीजिएगा। और ऐसे अगर पूछे तो महादेशों की संख्या कितनी है? 8 है। काला महादेश के नाम से जाना जाता है आपका अफ्रीका महादेश। काला महादेश मतलब यहाँ के लोग एकदम मंगरेला नियन काला रहेगा। 10 आदमी को एकजुट अगर बैठा दिए हम 10 आदमी को, यहाँ पर अंधेरा ला देगा वजह पर, एकदम पूरा एकदम अंधेरा हो गलो। सफेद महादेश के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका महादेश। सफेद महादेश अभी बताएं, काला महादेश, फिर डेवलप सिटी यूरोप, अमेजन का जंगल ये साउथ अमेरिका। फिर आपका हो गया उत्तरी अमेरिका के थोड़ा सा बहुत बड़ा निशानी क्या है, यहाँ का कोई भी देश लैंडलॉक नहीं। लैंडलॉक कहने का मतलब स्थलबद्ध नहीं है। यहाँ के प्रत्येक देश के पास अपना अपना समुंदर है। जैसे अमेरिका के पास समुंदर है, कनाडा के पास समुंदर है। मतलब इस महादेश में कोई भी ऐसा देश नहीं जिसके पास समुंदर ना हो। जैसे हमारा देखिए भारत का अगर हम देखें तो नेपाल अगर दिख रहा है आपको, तो नेपाल के पास समुंदर है। कहाँ ना समुंदर है? भूटान के पास समुंदर है? नहीं समुंदर है। फिर देखिए हमारा अगर हम इधर देख लें आपके अफगानिस्तान, तो लैंडलॉक है, यहाँ पे समुंदर नहीं है। तजाकिस्तान समुंदर नहीं है। उसी प्रकार से लेकिन यहाँ अमेरिका में प्रत्येक देश के पास अपना अपना समुंदर है। तो ये हो गए आपके देश, ये क्या हो गए आपके देश। तो अब आप लोग क्या देख लिए, महादेशों के बारे में देख लिए। अब महासागर के बारे में समझते हैं कि महासागर कितने हैं। तो टोटली मेनली रूप से पहले
4 महासागरों के बारे में पढ़ा जाता था। पहला था प्रशांत महासागर, दूसरा था अटलांटिक महासागर, तीसरा था हिंद महासागर और चौथा था आर्कटिक महासागर। पहले 4 ही महासागरों के बारे में पढ़ा जाता था। ये जो 5वां हम लिखे अंटार्कटिका महासागर, इसके बारे में आगे बताते हैं हम आपको। पहला कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ये जो प्रशांत महासागर है, ये पृथ्वी को दोनों पट्टी से घिरा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि 2 महासागर है, ये एक ही महासागर है जो कि पृथ्वी को 2 तरफ से घेर लिया है। 2 तरफ से, जैसे देखिए ये मेरा हाथ आपको दिखता है, तो ये हाथ तो मेरा एक ही है ना। इसको अगर हम फाड़ते हैं, देखिए वो इधर चल गया, वो इधर चल गया, तो पृथ्वी को भी क्या किया गया है? फाड़ गया, जब बर्फ में पे चिपका दिया। तो फाड़ने में क्या हुआ कि महासागर 2 भाग में बना, जो प्रशांत महासागर 2 भाग में बट गया। तो आप लोग कभी कंफ्यूजन मत खाइएगा कि प्रशांत महासागर 2 है। सर 2 नहीं है, ये आपको 2 तरफ से सिर्फ दिखता है। पृथ्वी पर आपको एक ही महासागर दिखेगा। वर्ल्ड मैप में अगर आप उसे मैप में दिखा रहे हैं तो मैप दिखा रहे हैं ना आपको, दुनिया तो दिखा नहीं रहे हैं, इसलिए मैप में दोनों पट्टी से प्रशांत महासागर देखना पड़ता है। ठीक है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। इसकी गहराई को आज तक कोई नहीं नाप पाया है। 225 के लगभग में जा रहा है इसरो का शायद समुद्रयान, जो कि प्रशांत महासागर को की गहराइयों को नापेगा। अच्छी बात है, इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरा है मेरा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा यूरोप और साउथ अफ्रीका को अलग करता है। ये वाला महादेश, ये दिख रहा है, ये वाला महादेश, ये है हमारा अटलांटिक महासागर। इस महासागर को अर्ध महासागर या एस महासागर के नाम से भी जानते हैं। एस महासागर बोल दिए तो जितना भी सब एस नाम की लड़की रहेगी सब खुश होगी, मेरा नाम ले लिए सर, सर कितना अच्छा है, एस मेरा नाम ले लिए, तू लोग का नाम ले रहे हैं। एस आकार का ये महासागर है, इसको अटलांटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तीसरा है मेरा हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। दुनिया में बहुत बड़े बड़े देश हैं, सुपर पावर अमेरिका है, लेकिन उसका नाम पर भी कोई महासागर का नाम नहीं रखाया है। सिर्फ हमारे देश भारत के नाम पर एक महासागर का नाम रखाया है, जिसका नाम है हिंद महासागर, क्योंकि भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे नहीं कहा जाता है वो सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, तो हिंद महासागर के नाम से भी रखा गया है यहाँ पर एक महासागर। चौथा है आर्कटिक महासागर। ये ऊपरी महासागर, इसे छुपा हुआ महासागर के नाम से भी जानते थे। क्यों छुपा हुआ कहते हैं? क्योंकि इसके नीचे बहुत सारा स्थल आ जाता है, इससे ये छुप जाता था। और बर्फीला इलाका है, तो बर्फीले इलाका में कौन जाता है? तो और दूसरी बात है कि छुपा हुआ महासागर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि बर्फ से ढका हुआ रहता था, इसलिए इसको छुपा हुआ महासागर के नाम से भी कहते हैं। आर्कटिक महासागर। 5वां महासागर है अंटार्कटिका महासागर। 5वां कौन सा महासागर है? अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर को क्यों कहा? क्या किया गया है जानकार लोगों के द्वारा, जो कि भूगोल विद्वान होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो कि पढ़ते रहते हैं वर्ल्ड मैप को, इस पर रिसर्च करते रहते हैं, उन लोगों ने एक नए महासागर को खोजा है। कैसे? प्रशांत महासागर का ये निचला एरिया, दोनों तरफ से प्रशांत महासागर दोनों तरफ से लिया जाएगा। प्रशांत महासागर का निचला एरिया, अटलांटिक महासागर का ये निचला एरिया, हिंद महासागर का ये निचला एरिया, इन सभी को मिलाकर इसके नीचे वाला एरिया को एक नए महासागर का नाम रख दिया, जिसका नाम था अंटार्कटिक महासागर। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक महासागर। इस महासागर का अलग नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि अंटार्कटिक महासागर का जो जीव जंतु रहने वाले थे वो प्रशांत महासागर से बिल्कुल भिन्न थे, अटलांटिक महासागर से बिल्कुल भिन्न थे। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर का नाम क्यों रखा गया है? जीवों के द्वारा। जैसे हम लोग महादेश का नाम रखें, क्यों महादेश का नाम रखें? क्योंकि अमेरिका जो महादेश है, इस यहाँ के लोग एकदम दिखेंगे एकदम छिलल मुर्गा नहीं है, एकदम गोर सफेद एकदम। यही देखिए यूरोप वाला एकदम दिखेगा एकदम मंगरेला नहीं, एकदम काला। भारत के लोग खिचड़ी एकदम मिलल जुलल। तो अलग वेशभूषा, रंग, आकार, मानव के द्वारा महादेशों का हम बंटवारा कर दिया। लेकिन महासागर में तो कोई मानव रहता ही नहीं है, तो यहाँ पे रहने वाले जीवों के द्वारा इसका बंटवारा किया गया है। जैसे जो प्रशांत महासागर में जीव जंतु रहते थे, मछली रहते थे, वो अटलांटिक महासागर में नहीं रहते हैं, अलग दिखते हैं वहां से। तो ये जो हमारा अंटार्कटिका दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है, यहाँ पे छोटे छोटे पेंगुइन दिखते हैं। पेंगुइन देखें तनी तनी को रहेगा, सब दिख रहा है फोटो, तो बिल्कुल तनी उचलेगा, मतलब कोई दारू पी लिया है 5 साल के बुतरू, ऐसे चल रहा है मटक मटक के दम, तो क्यूट दिखता है, अच्छा दिखता है उसका। पेंगुइन यहाँ पे सब पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी दे दिए, महादेशों के बारे में बता दिए, महासागरों के बारे में बता दिए। नेक्स्ट वीडियो आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे ये लोग यहाँ से निकले, फ्रांस कैसे विकसित हो गया, यूरोप कैसे विकसित हो गया, अमेरिका की खोज कैसी हो गई। ज़्यादा वीडियो ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले जाएगा, बहुत कम समय में आपका टाइम बहुत ज़्यादा जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, दूसरा समझिएगा, एक थोड़ा छूट गया, अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण एरिया है ना, दक्षिण महासागर भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद।